नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द हिमालयन स्टॉक गुरुकुल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में। ये देखिए आपके सामने मैंने यस्टरडे की वीडियो में क्या आपको बताया था, रेड कोट। ये जो मैंने रेड यहाँ पे कल बनाया था, मुझको बहुत अच्छी तरह से आइडिया था कि स्टॉक मार्केट नीचे को जाएगी। आप पूरे वीक के जो वीलॉग्स हैं हमारे वो देखिए। मैंने टेक्निकल चार्ट पे इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था, आज और उसको एक्सप्लोर करेंगे। आज का वीलॉग मैंने बहुत लंबा बनाया हुआ है क्योंकि आज मार्केट बहुत ज़्यादा गिरी है। तो आप लोगों का क्योंकि पोर्टफोलियो रेड में आया होगा, तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा कि आपको किस प्रकार से इस सिचुएशन में रिएक्ट करना है। वो पूरी डिटेल में देखेंगे। मार्केट क्रैश अलर्ट, 6 शॉकिंग रीजंस बाय स्टॉक प्लंजेस टुडे। ये 6 जो रीजंस हैं, इसको एक्सप्लोर करेंगे हम डिटेल में जाके कि कौन से इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे इन 6 रीजंस का कि आज क्या हुआ भारत की स्टॉक मार्केट को। ये देखिए, ये है यस्टरडे का निफ्टी क्रैशेस 158 पॉइंट। ये हुआ था यस्टरडे और आज फिर से मार्केट वहाँ पे क्रैश की। ये रेड अलर्ट कल मैंने आपको बताया था। मुझे कुछ मैसेजेस आए जो ये बोल रहे थे कि ब्लड बाथ नहीं हुआ स्टॉक मार्केट में। ब्लड बाथ की शुरुआत हो गई थी स्टॉक मार्केट में, जो आज कंटिन्यू रहा। ऑल प्रोबेबिलिटी है कि वो मंडे को भी कंटिन्यू रहेगा अगर हल्की सी रिकवरी नहीं होती है। तो चलिए जी, डिटेल में इस एनालिसिस को करेंगे। इसमें हम ये जो ट्रंप साहब की, ये जो ट्रंप और जर्मी पॉवेल की आपस में इनकी लड़ाई चल रही है और इस लड़ाई का खमियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है, भारत की स्टॉक मार्केट को इसका नुकसान भुगतना पड़ रहा है बहुत क्लियरली। तो इसको भी हम एनालाइज करेंगे। रियल रीजन आज की स्टॉक मार्केट कोलैप्स के क्या रहे, ये देखिए। दिस पर्सन इज इन शॉक। तो इस पर्सन की जगह ना अपने आप को इमेजिन करिए। आप अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करते हैं तो आज आपका जो माउथ है ना, इस ऐसे ही खुला हुआ रहा होगा, क्योंकि आपने जब रेड कलर में अपना पोर्टफोलियो देखा होगा। तो इसको एक्सप्लेन करेंगे। हमारी यूएसए और इंडिया की ट्रेड डील नहीं हो पा रही है अभी तक टैरिफ को लेके, और यही हिसाब यूरोपियन यूनियन का है, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए जी, हम शुरुआत करते हैं अपना आज का हमारा वीलॉग। और आज के इस वीलॉग को हम स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल इवेंट्स के साथ और परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, जिसको बोलते हैं PMI, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। आप लोग ये सामने आपको वीडियो दिख रहा होगा अभी, ये IEX के ऊपर वीलॉग मैंने बनाया है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज 30% पहले इसका स्टॉक गिरा पिछले कल, आज वो 12% के करीब रिकवर हुआ। इस वीलॉग को अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है ना, तो शॉर्ट वीडियो हमारे देखिए, उसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए जी, अब मैं आपको लेके चलता हूँ परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स को। इसको लेके मैंने पूरा वीलॉग बनाया हुआ है और शायद आज जो मैंने अपना लाइव रखा हुआ है, उस लाइव में भी PMI को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आप ज़रूर उस हिमालयन स्टॉक गुरुकुल के लाइव के ऊपर जाइए और वहाँ PMI आपको पूरी डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया है। तो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स इसको कहते हैं। PMI का डाटा आता है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, इन्होंने, लेकिन डाटा किसका है, ये USA का। प्रीवियस मंथ में कितना था ये, प्रीवियस मंथ में ये था 52.9। उम्मीद कितनी थी, कंसेंसस कितना था, 52.7। 52.7 का कंसेंसस था, आया कितना, 49.5। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो PMI है ना, PMI अगर ये लेस देन 50 होता है ना, इट इज वेरी वेरी बैड, और ये बहुत बुरा होता है किसी भी इकॉनमी के लिए। जो ट्रंप साहब ने वहाँ पे टेंट्रम, डोनाल्ड जे ट्रंप साहब ने टेंट्रम शुरू कर दिया है ना, ट्रंप टैरिफ टेंट्रम, ये जो उन्होंने शुरुआत की है, इसका सीधा सीधा खामियाजा ट्रंप की अपनी इकॉनमी को भुगतना पड़ रहा है। ये रेड में आया, चलो 51 आ जाता, 50.5 आता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन एक्चुअल में आया कितना है, 49.5। और उससे क्या साबित होता है, उससे ये साबित होता है
कि अमेरिकन इकोनॉमी एक रिसेशन में जाने की प्रेपरेशन कर रही है, गई नहीं है, तैयारी कर रही है मार्केट वहाँ पे इकोनॉमी, और ये इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा लीडिंग इंडिकेटर्स होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग जो है अमेरिका में, जबकि ट्रंप साहब क्या बोल रहे हैं, मैं तो ग्लोबल हब बनाना चाहता हूँ मैन्युफैक्चरिंग का अमेरिका को। तो ये कौन सा ग्लोबल हब है? ये तो नेगेटिव वाला ग्लोबल हब है। अब आइए आप सर्विस सेक्टर वाला। सर्विस सेक्टर में अमेरिका में ये देखिए आप 52.9 था, 53 की कंसेंसस था, लेकिन आया कितना 55.2। इसको हम बोलेंगे एक्सीलेंट। जो सर्विस सेक्टर है अमेरिका में, उसने नो डाउट जो जून मंथ में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट की है। अब आइए अब कंपोजिट में दोनों को मिला दिया गया, और दोनों को मिला दिया गया तो ये 54 आ गया। तो कंपोजिट इज गुड। न्यू होम सेल, ये भी एक लीडिंग इंडिकेटर है। मैंने आपको पहले भी ये कॉन्सेप्ट समझाया है। 2 टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स 2 कैटेगरी में होते हैं, एक होता है लैगिंग इंडिकेटर और एक होता है लीडिंग इंडिकेटर। ये जो लैगिंग इंडिकेटर होता है ना, याद रखिए ये चाहिए होता है इकोनॉमिस्ट प्लस पॉलिसी मेकर्स के लिए। और ये जो लीडिंग इंडिकेटर होता है ना, लीडिंग इंडिकेटर चाहिए होता है स्टॉक मार्केट एनालिस्ट्स के लिए। जितने भी फंड हाउसेस हैं वो लीडिंग इंडिकेटर्स को फॉलो करते हैं, और वहीं से वो पहले ही एडवांस में उनको पता चल जाता है कि इकोनॉमी में क्या होने वाला है, किस सेक्टर में क्या होने वाला है, और स्टॉक वैसे रिएक्ट करते हैं। याद रखिएगा, गैम्बलिंग से 10 से 20% स्टॉक हिट होते हैं बस। जो गैम्बल होते हैं, ऑपरेटर होते हैं, इससे ज़्यादा उनकी औकात नहीं होती किसी स्टॉक को हिलाने की। और 80 to 90% जो स्टॉक्स की मूवमेंट होती है वो इन लीडिंग इंडिकेटर के बेस के ऊपर होती है या लैगिंग इंडिकेटर के बेस के ऊपर होती है। अब लैगिंग इंडिकेटर में कौन कौन आते हैं? मेन आता है इसमें जीडीपी, आईआईपी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये लैगिंग इंडिकेटर्स हैं। लीडिंग इंडिकेटर में कौन आएगा? सबसे इंपॉर्टेंट पीएमआई। इन्फ्लेशन हमें पहले बता देती है, होम सेल का डाटा ये हमें पहले बता देता है, और एम्प्लॉयमेंट का डाटा, एम्प्लॉयमेंट का वीकली डाटा ये हमें वीकली बता देता है। और सबसे नंबर 1 होता है इसमें पीएमआई। मैं हमेशा आपको परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स का डाटा क्यों बताता हूँ? क्योंकि पीएमआई को लेके मैंने पूरा वीलॉग भी बनाया है। ये लीडिंग इंडिकेटर है और स्टॉक मार्केट हमेशा इस इंडिकेटर को फॉलो करती है। आपको भी इस इंडिकेटर को बहुत ध्यान से देखना है और इसको अच्छी तरह से फॉलो भी करना है। ये देखिए आप यहाँ पे, ये भी एक लीडिंग इंडिकेटर है। होम सेल जून में अमेरिका का, ये देखिए फ्लैग कितनी थी, पहले कितनी थी, मई वाले महीने में कितनी थी? 6,23,000। उम्मीद कितनी थी? 6,49,000। आई कितनी? 6,27,000। मतलब जितने घर उनको लगता था कि बिकेंगे अमेरिका में, उतने घर तो वहां पे बिके नहीं। तो मतलब इकोनॉमी कमजोर होगी ना उनकी। और इससे क्या पता चलता है? वीक इकोनॉमी, मार्केट की जो एक्टिविटी है वो वीक है, और जब भी वीक एक्टिविटी होती है तो वह खतरे की घंटी होती है। तो ये लीडिंग इंडिकेटर्स हैं, इसीलिए हम हर रोज इनको डिटेल में एनालाइज करते हैं। अब आगे चलते हैं। अब अगला पीएमआई किसका है? यह है इंग्लैंड का। मैं इंग्लैंड का क्यों लेके आया हूँ? क्योंकि जो यूके है, भारत ने इनके साथ डील की, ट्रेड डील। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा न्यूज़ में इसको सुना होगा। एक छोटा सा वीलॉग मैं भी इसके ऊपर बना रहा हूँ क्योंकि महत्वपूर्ण है भारत के लिए। तो यूके का डाटा देखिए आप, ये है मई मंथ में आया था 52। फोरकास्ट था कितना इसका आने का? इसका फोरकास्ट था 51.8। आया कितना? 51। इट मीन नेगेटिव, फॉल किया ये। तो अमेरिका स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का इंग्लैंड का जो इंडेक्स है वो फॉल किया है, तो वहां भी कोई बहुत पॉजिटिव खबर नहीं है। स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल का आता है पीएमआई जुलाई मंथ का, ये जुलाई में आता है लेकिन जून मंथ का है ये। 51.2 आता है सर्विस का।
सर्विस का मई में कितना था, मई में था 52.8, उम्मीद उतनी थी आने की, आया 51.2, तो सर्विस भी नेगेटिव में, ये भी नेगेटिव में, रेड में लिखते हैं इसको, नेगेटिव रेड में ही अच्छा लगता है, ये भी नेगेटिव। तो दोनों क्या रहे, दोनों बिल्कुल नेगेटिव में रहे। दिस वन इज नेगेटिव, दिस वन इज ऑल्सो नेगेटिव। अब आगे आइए आप, मैन्युफैक्चरिंग का इंप्रूव हुआ, 47.7 था, फोरकास्ट था 47.9 का, 48.2 आया है। और याद रखिएगा, जब भी मैन्युफैक्चरिंग यूके की अच्छी होगी, वो किस स्टॉक के लिए सबसे बढ़िया होगा, वो टाटा मोटर और टेक्सटाइल प्लस लिक्विड स्टॉक के लिए अच्छा होगा भारत में। सीधा इन स्टॉक के ऊपर इसका फर्क पड़ता है, और नंबर 1 के ऊपर जो फर्क पड़ता है वो पड़ता है टाटा मोटर के ऊपर, क्योंकि टाटा मोटर्स के बहुत जो JLR के सारे प्लांट हैं, वो सारे प्लांट इनके यूके के अंदर हैं, तो उस पर डायरेक्ट फर्क है। लेकिन अब यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, मैंने आपको क्या समझाया है, PMI जब भी लेस देन 50 होगा, इट इज नेगेटिव टू इकोनॉमी, ये नेगेटिव होता है इकोनॉमी के लिए। तो यहाँ पे कितना है, ये देखिए जरा ध्यान से, ये है 48.2 और ये है 47.9, तो ये नेगेटिव है इकोनॉमी के लिए। चाहे ये ग्रीन में आया, लेकिन इसका ओवरऑल टेक्सचर क्या है, ओवरऑल टेक्सचर लेस देन 50 होने के चक्कर में नेगेटिव है। ये थोड़ा सा इंप्रूव हुआ अलग बात है, जब 50 से ऊपर आएगा तो मैं इसको पॉजिटिव बोलूंगा। CBI इंडस्ट्रियल ट्रेंड ऑर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है वहां पे, ये -33 था, -27 की उम्मीद थी, -30 आया। अगर +30 होता तो पॉजिटिव होता, लेकिन ये भी क्या है, नेगेटिव। तो कितने नेगेटिव यूके के लिए हो गए, यूके के लिए आज की डेट में, यूके या इंग्लैंड में आज PMI और CBI का जो डाटा है, ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं है, उनके बैंक का, सेंट्रल बैंक का डाटा है, ये 1 नेगेटिव, 2 नेगेटिव PMI का, तीसरा नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव, सारे नेगेटिव थे। अमेरिका से डाटा वो नेगेटिव आया। तो आपको क्या लगता है कि जब इतना कुछ नेगेटिव आए, तो उसके कारण क्या मार्केट जो है पॉजिटिव में जा सकती है? संभव ही नहीं है पॉजिटिव में जाना मार्केट को। तो मार्केट ने उसी के अकॉर्डिंगली रिएक्ट किया। यूरोप की मार्केट भी फॉल की, USA की भी फॉल की, और भारत की भी। चार्ट पे मैं आपको सारा दिखाऊंगा। अब आइए, PMI इंडिया का भी आ गया साथ में। इंडिया का नंबर देखिएगा आप, हम 60 को टच कर रहे हैं, इंग्लैंड 40 में है। तो ये जो ट्रेड डील हुई है ना, ये यहाँ में इन दोनों का कंपैरिजन करके, ये देखिए नंबर कितना है, 60s में है ना, और इनका नंबर किस में है, 50s, और वो भी कौन सी 50 में, लो 50s में। मतलब भारत की जो एक्टिविटीज है वो बहुत ज्यादा रोबस्ट हैं। तो देखो, एक वो देश जिसने भारत पे राज किया, आज वो देश पीछे हो गया है, और भारत की जो स्पीड है। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ है ना इंडिया और यूके का, इस एग्रीमेंट में ज्यादा बेनिफिट यूके को है, याद रखिएगा इस बात को। पॉलिटिकल बेनिफिट भी, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं स्टैमर साहब, उन्होंने पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी बहुत दी हैं वहाँ पे, उनको पॉलिटिकली भी फायदा हो रहा है उसका वहाँ पे। हमें हल्का सा फायदा है, बहुत ज्यादा नहीं, ये बताऊंगा मैं ट्रेड डील में। अब देखिए, 61 था हमारा मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस दोनों का, ये था मई में, और जून में कितना आता है जनाब, ये 60.70, मतलब डिक्रीज हुआ। तो ये क्या था, नेगेटिव। भारत के लिए शुरुआती नेगेटिव हुई थी। मैन्युफैक्चरिंग का अकेला कितना आया, ये 58.4 था, ये राइज किया 59.2, इसको आप गुड बोलेंगे, ये थोड़ा सा ठीक आ गया। और सर्विस सेक्टर का हमारा 60 था, और जब भी 50 से नीचे तो है ही नेगेटिव, लेकिन जब 60 से गिरा तो ये हमारे लिए इट्स बैड। तो हमारे लिए ये भी बैड था, हमारे लिए ये भी बैड था, ये हल्का सा गुड था। तो ओवरऑल पिक्चर जो थी इंडिया के लिए, इंडिया के PMI का क्या स्टेज थी, इट वाज नेगेटिव, और एक हल्का सा पॉजिटिव, वो भी ढंग से पॉजिटिव नहीं था। तो ओवरऑल भारत के लिए क्या हुआ, नेगेटिव। तो यहाँ पे देखिए, हमने 3 PMI किए मैंने। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स किसका किया, USA का किया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम का किया, इंडिया का किया,
ये नेगेटिव सारे इसके, ये नेगेटिव और भारत भी नेगेटिव। तो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स तीनों कंट्रीज का क्या आया, 3 नेगेटिव लगा दूं मैं, ये नेगेटिव लगाया। ये है वो ट्रम्प टैरिफ का ड्रामा जो पूरी दुनिया को हिट कर रहा है। और आज भारत की स्टॉक मार्केट में क्या था, एक होता है ना डूबते को तिनके का सहारा, लेकिन डूबते को कोई डूब रहा उसके ऊपर पत्थर फेंक दो आप ना, फिर वो और डूब जाएगा। यही हमारी स्टॉक मार्केट में हुआ। हमारी स्टॉक मार्केट में ये पहले से रेड अलर्ट था और इस रेड अलर्ट में हमें एक और सुपर अलर्ट आ गया, एक और रेड अलर्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया, रेड अलर्ट, और जिसको मैंने बोला ब्लड बाथ। ब्लड बाथ कंटिन्यू रहा। आज 2 दिनों में 2 लाख करोड़ की पिछले कल नुकसान हुआ था, 6 लाख करोड़ से ज़्यादा का आज हुआ, तो लगभग हम 8-9 लाख करोड़ रुपए के 8-9 लाख करोड़ रुपया हमने लॉस किया है मार्केट में। और ये जो ग्लोबल फैक्टर्स थे, ये जो सारे ग्लोबल फैक्टर्स थे, ये भारत के लिए नेगेटिव थे। और इन फैक्टर्स की बदौलत हमारी जो स्टॉक मार्केट है आज के दिन बहुत ज़्यादा गिरी। तो ये जो PMI का कॉन्सेप्ट है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किया अभी तक। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा पूरा वीलॉग देखिए आप। अगर आपको ये वीलॉग पसंद आ रहा होगा तब सब्सक्राइब करिएगा, अगर पसंद नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, कमेंट करके कि क्या कमी है। आप क्रिटिसाइज़ करिए, ये कमी है, बेकार है, घटिया किस्म का वीलॉग है, जो मर्जी। कुछ लोग लिख भी रहे हैं, अब मुझे नहीं समझ आ रहा है वो क्यों लिख रहे हैं, या शायद हमारे कॉम्पिटिटर होंगे इसलिए लिख रहे होंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं लिखा कि क्यों ऐसा है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइए कि कैसा लग रहा है आपको वीलॉग, और अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करिएगा, नहीं अच्छा लग रहा है कोई बात नहीं, अगला वीलॉग देखिए, कोई तो अच्छा लगेगा आपको। तो चलिए जी अब आगे चलते हैं। अब ये है निफ्टी 50 का इंडेक्स, इसको मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा, इसीलिए मैं इसको आपके सामने लेके आया हूँ इसको। तो रीजन स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये मैंने टेक्निकल पैटर्न है, 3rd कैंडल, 2nd कैंडल, 1st कैंडल, लास्ट कैंडल मतलब फर्स्ट। तो ये 3 कैंडल मैं आपको डिफाइन करूंगा। दिस इज 3rd कैंडल, दिस इज 2nd कैंडल एंड दिस इज 1st कैंडल। 1st, 2nd, 3rd यहाँ से शुरू करूंगा और ये पूरी कैंडल्स आपको समझाऊंगा कि ये कैंडल किस प्रकार से बिहेव कर रही है। बिल्कुल एंड में हम ये टेक्निकल एनालिसिस करेंगे इस वीलॉग के, तो बने रहिए आखिरी तक, तभी आपको ये सारे पैटर्न, ये देखिए हाइकिन आशी कैंडलस्टिक पैटर्न, उसमें भी एक्सप्लेन करूंगा मैं। हाइकिन आईसी में भी आपको मैं दोबारा करता हूं इसको, डन, इसको दोबारा करते हैं। यहां से आगे चलते हैं हम। ये तो हमने एक्सप्लेन कर दिया आपको। ये पूरा का पूरा चार्ट में एक्सप्लेन करूंगा। ये आपके सामने आपको दिख रहा है, ये हाइकिन आईसी कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये ट्रेडिशनल है। और इंटरप्रिटेशन क्या है हमारी, कैसी रहेगी स्टॉक मार्केट, वो हमने यहाँ पे बिल्कुल एनालाइज किया है कि नेक्स्ट वीक कैसी रहने वाली मार्केट है। बिल्कुल टेक्निकल है ये, तो ये बिल्कुल आखिर में करेंगे, तो वहाँ आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए जी अब स्टार्ट करते हैं हम। टेक्निकल से पहले फंडामेंटल रीजन देखते हैं, फिर टेक्निकल के ऊपर आएंगे। मैंने आपको पहले बोला था कि हमारा आज का जो वीलॉग है वो लंबा वीलॉग होगा, क्योंकि आज मार्केट, आज और पिछले कल, यस्टरडे एंड टुडे देयर इज अ मेगा कोलैप्स, तो उसके रीजन बहुत ज़रूरी हैं। आपका पोर्टफोलियो रेड में है, तो मुझे लगा कि आप लोग परेशान होंगे, तो क्यों ना आपको डिटेल में समझाया जाए। आप ध्यान से देखिए, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। अगर आप पूरे वीलॉग को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कब आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में आने वाला है। इस डेप्थ में ना कोई टीवी चैनल आपको बताने वाला है, ना कोई और यूट्यूब चैनल, वो तो मेरे को पता है, वो उन्होंने तो आपको रील टाइप वीडियो बना के, अब आपको भी याद नहीं होगा आपने क्या देखा है, लेकिन मेरे वीलॉग जितने भी आपने देखे होंगे वो हर कोई आपको याद होगा, क्योंकि हमने आपको वो करवाए उस पर्सपेक्टिव में है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। ट्रम्प्स फेड रेड, देखिए क्या शानदार शब्द बना के लाया हूं मैं आपको। रेड ही हुई, वो पहुंच गए वहाँ, अचानक कोई बड़ा लंबा छोटा प्रोग्राम नहीं था पहले का, वहाँ एक तरह से रेड लगाई, डिमांड 3% रेट कट। अब सवाल उठता है
आज की डेट में इंटरेस्ट रेट है कितना फेड का, ये है 4.25 से 4.50। ये देखिए ट्रंप साहब कह रहे हैं कि इसमें से माइनस कर दो जी 3, तो कितना बचा 1.25 टू 1.50, इसी रेंज में आएगा ना। अगर इंटरेस्ट रेट इस रेंज में आ गया ना, मान लीजिए ट्रंप को फायर करने की प्लान चल रही है, वहाँ पे कर दिया गया फायर, ट्रंप जैसा ही कोई वहाँ पे आदमी जो उस तरह बड़बोला है और हर कुछ कर देता है, वैसा कोई वहाँ पे आ गया और उसने बाकी इंटरेस्ट रेट कम कर दिया इतना, तो आपका निफ्टी पता कितना होगा, निफ्टी सीधा 30,000 और सेंसेक्स सीधा 90,000। या मेरे से लिख के ले लो। और ऐसी घटना दुर्घटना, इसको तो मैं दुर्घटना ही बोलूँगा, कभी भी हो सकती है। तो स्टॉक मार्केट में आप निवेशित रहिए, इन्वेस्टेड रहिए, कहीं से कभी भी कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, पॉजिटिव की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं और कभी आपको स्टॉक मार्केट से बाहर नहीं जाना। और वो स्ट्रेटजी आप सोचते होंगे ना कि आज ऊपर पहुंचा, मैंने 10 लाख रुपए लगाए, अब 15 लाख हुए, अब मैं बेच देता हूं, अब मैं इंतज़ार करूंगा जब मार्केट फिर गिरेगी तब मैं 15 लाख इन्वेस्ट करूंगा। ये तो हर किसी को आती होगी स्ट्रेटजी ना, पर ये हो नहीं पाता, कोई नहीं कर पाता ये। तो आप निवेशित हैं, अच्छे स्टॉक लीजिए और उनमें निवेशित रहिए। ट्रंप प्रेशर्स फेड टू स्लैश रेट, वो तो शुरू से दबाव डाल रहे हैं। क्रिटिसाइजिंग हाई बोरोइंग कॉस्ट एंड हाउसिंग प्राइसेस। ट्रंप साहब की मैंने एक बड़ी आदत है, वो है ना हिंदी की कहावत कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। जो तो लड़ाइयाँ दुनिया में रुक गई वो ट्रंप साहब बोलते हैं मैंने रुकवाई, और जो अच्छा नहीं हो पाया उसके लिए जिम्मेवार कोई और है। उनकी बहुत ही बेकार आदत है ये। रशिया यूक्रेन का युद्ध नहीं रुकवा पा रहे हैं तो पता किस पे दोष लगा रहे हैं वो दोष लगा रहे हैं यूरोप के देशों के ऊपर, वो दोष लगा रहे हैं चाइना के ऊपर, वो दोष लगा रहे हैं इंडिया के ऊपर, ईरान के ऊपर। इंडिया और चाइना को बोल रहे हैं आप उनसे तेल खरीदते हो इसलिए उनको उनकी इकोनॉमी में पैसा आ रहा है और इसलिए रशिया जो है वो डर नहीं रहा है, तो आप लोग जिम्मेवार हैं। अमेरिका में अगर इकोनॉमी में कुछ अच्छा हो रहा है तो वो मैं कर रहा हूँ, मैं मतलब डोनाल्ड जे ट्रंप। लेकिन वहाँ पे क्या है ये देखिए, हाई बोरोइंग कॉस्ट है और हाउसिंग प्राइसेस हैं, वो आपकी गलत नीतियां हैं अमेरिका में। उसका ठीकरा किसके सर के ऊपर फोड़ा जा रहा है, जर्मी पॉवेल के ऊपर। और ये बंदा कौन है, नॉन पॉलिटिकल। अब एक तरफ वो ब्यूरोक्रेट और एक तरफ वो पॉलिटिकल आदमी, तो क्या ही उसके पॉलिटिकल आदमी से कोई बहस करेगा। पॉलिटिकल आदमी तो किसी चीज से नहीं डरेगा। जर्मी पॉवेल साहब जब नौकरी छोड़ देंगे ना, ये उनको निकाल दिया जाएगा या वो रिटायर होंगे, मैं तो बड़ा इंटरेस्टेड हूँ कि वो तब क्या बोलेंगे, तब ट्रंप साहब कैसे फेस करेंगे उनको। तो ये ट्रंप साहब का उनकी रेड में कुछ नहीं निकला, वहाँ पे वही 4 गप्पे मार के आए वहाँ पे वो, और उसका कोई सर पैर नहीं हुआ। पहले मुझे उसके ऊपर वीडियो बनाने का प्लान था, पर जब उन्होंने की ही बिना सर पैर की बातें वहाँ पे, जिसका इकोनॉमिक्स से कोई लेना देना नहीं है, तो मुझे लगा मुझे वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। पॉवेल जॉब ऑन द लाइन, पॉवेल साहब को निकालने की प्लान कर चुके हैं। ट्रंप हिंटेड फेड चेयर ऑस्टर कि मैं इसको निकालूंगा, वो कब से बोल रहे हैं, जब से इलेक्शन है ना तब से बोल रहे हैं। लेकिन अब देखते हैं कि वो निकालते हैं कि नहीं, निकालेंगे तो उसको एनालाइज करेंगे। अब चलिए जी आगे। अब जो 6 पॉइंट मैंने आपको बताए थे, 6 पॉइंट में हम रीजंस एक्सप्लेन करेंगे। मैंने यहाँ जैसे आपको बताया था, ये देखिए, ये है ना रियल रीजंस। क्या रीजंस हैं आज ये मार्केट में, ये देखिए लॉक लगा हुआ है क्रैशिंग का, और ये जो सामने बैठे हुए हैं, ये आप अपने आप को विजुलाइज करिए, इसमें इतना बुरा हाल है आपके पोर्टफोलियो का। तो रीजंस क्या हैं, उन रीजंस को आज हम शुरुआत करने लगे हैं। तो चलिए जी, 6 रीजन है इसके, देयर आर 6 रीजंस। तो फर्स्ट वन, बजाज फाइनेंस ब्लीड्स। भारत के टॉप 10 स्टॉक में से एक स्टॉक है बजाज फाइनेंस। वो ब्लीड किया है, लिटरली ब्लीड, वो क्रैश किया 6%। अब मुद्दा उठता है क्यों? बजाज फाइनेंस शेयर प्लमेटेड ड्यू टू राइजिंग क्रेडिट कॉस्ट, MSME एंड 2-व्हीलर सेगमेंट डिस्पाइट 22% ग्रोथ तो इनकी अच्छी रही, लेकिन जो क्रेडिट की जो कॉस्ट है वो बढ़ रही है। क्रेडिट की जब कॉस्ट बढ़ती है,
सिंपल तरीके से समझाता हूँ आपको ये मुद्दा। आपने 1 लाख रुपया का लोन लिया, अगर आपको इस पे 8% का इंटरेस्ट रेट होगा तो हो सकता है आप 2 लाख ले लें, 3 लाख ले लें। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट आपको 12% होगा तो आपने 1 लाख लेना होगा ना, उसके बदले में आप 50,000 रुपये का लेंगे। तो ये जो क्रेडिट कॉस्ट है, इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है और उसके कारण लोन कम हो रहे हैं। चाहे प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी, 22 इज एक्सीलेंट, ग्रेटर देन 10 जो प्रॉफिट 10% प्रॉफिट ग्रोथ होती है उसको एक्सीलेंट माना जाता है। ये तो 22 है, तो ये बहुत ही अच्छी है। लेकिन क्रेडिट जो कॉस्ट है वो बढ़ गई है और उसके कारण मार्केट ने इस पर नेगेटिवली रिएक्ट किया और ये देखिए आज ये स्टॉक क्रैश करता है और कितना 4.81%। ये स्टॉक 8,000 रुपये तक गया, फिर इसने स्प्लिट किया, तो स्प्लिट के बाद ऐसे बना। बहुत ही शानदार स्टॉक है, शानदार नहीं है, एक्सीलेंट स्टॉक है। इसका एनालिसिस 100% करूंगा मैं, फंडामेंटल भी और टेक्निकल भी। ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आपको बता दूं, इसका अलग से व्लॉग बनेगा। ये देखिए आप इस स्टॉक की राइज जबरदस्त। लेकिन आज के दिन का ये फॉल देखिए जरा, इतनी बड़ी कोई कैंडल दिख रही है आपको? यहां से अक्टूबर से लेके यहां तक कोई रेड कैंडल है, नो डाउट, लेकिन इतनी बड़ी रेड कैंडल कोई आपको नजर आई? जितनी बड़ी रेड कैंडल ये है, देखो आप कितनी बड़ी रेड कैंडल है। और ये देखिए आप RSI की फॉल देखिए यहाँ पे, इसीलिए मैं लेके आया। अप्रोक्सीमेटली 85 डिग्री का फॉल होगा ये, कितना स्टीप फॉल है। अगर ये 30 के जोन में आएगा तो बाइंग के लिए एक परफेक्ट स्टॉक बनेगा। इसका फंडामेंटल इंट्रोडक्शन आज मैं दूंगा। ये देखिए सिग्नल लाइन ने भी ये बता दिया। मंडे को आप लोग जिनके पास है वो तो आज बड़े दुखी होंगे जो मुझे सुन रहे हैं, जिनके पास नहीं है वॉच लिस्ट में डालिए बजाज फाइनेंस को। मंडे को देखिएगा इसको, ये कैसे रिएक्ट करेगा। गिरने की संभावना है तो मंडे को इसकी बिल्कुल 100% बनी हुई है। यह है इसका फंडामेंटल एनालिसिस। 5,67,000 करोड़ की कंपनी है। करंट प्राइस है इसका 914, हाई लो 642 पे भी आया है। ये स्टॉक PE कितनी है? 32, हाई है, इट इज ग्रेटर देन 25, नहीं होनी चाहिए। ROC 11%, अच्छा है। ROE और भी ज़्यादा अच्छा है। डिविडेंड देता है, बहुत ज़्यादा नहीं देता है। बुक वैल्यू भी ठीक ही है, इंट्रिंसिक वैल्यू से लगभग डबल है आज की डेट में, तो महंगा है आज की डेट में ये स्टॉक। इस तरह इसका पूरा फंडामेंटल एनालिसिस हम करेंगे बजाज फाइनेंस का। ये तो मैंने इंट्रोडक्शन आपको बताई। तो बजाज फाइनेंस का जो ये स्टॉक है इसका दोनों एनालिसिस किए जाएंगे, फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे हम और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। चलिए जी जल्दी से बाकी फैक्टर के ऊपर चलते हैं। फियर ग्रिप इंडिया, विक्स सर्ज 7%, पैनिक सेलिंग अहेड, वोलेटिलिटी इंडेक्स स्पाइक, सिग्नलिंग ट्रेडर्स नर्वसनेस एंड पोटेंशियल फर्दर सेल ऑफ। ये आपको चार्ट के ऊपर भी बनाते हैं और आज मैं डिटेल चार्ट लेके आया हूं आपके लिए निफ्टी इंडिया विक्स का। ये विक्स का चार्ट है। विक्स के चार्ट को देखिए, यहां से देखिए फॉल, और ये कहां से है? अप्रोक्सीमेटली यहां से मई से लेके मई और जून दोनों महीनों में ये गिरा है। अब मैं कंपैरिजन करवाना चाहता हूं आप लोगों का मई जून से किसके साथ? निफ्टी 50 के साथ। ये तो हो गया विक्स का चार्ट। इस चार्ट को हम कंपेयर करेंगे, इसका कंपैरिजन बनता है। यह मैं इसके लिए चार्ट लेके आया हूं। यस, ये है इंडेक्स का चार्ट। तो ये देखिए इंडेक्स का चार्ट कहां को जा रहा है? ऊपर को जा रहा है। और जो विक्स का चार्ट है, विक्स का चार्ट ये तो हमने कर लिया, यहां पे है ये, दिस इज चार्ट ऑफ विक्स, दिस। और विक्स का चार्ट उल्टा, याद रखिएगा विक्स जब भी गिरता है तो उल्टा होता है। इंडेक्स जो है निफ्टी 50 ऊपर को राइज करता है। ये आज के दिन देखिए यहां पे राइज कर रहा है। अब ये देखिए ये है, ये वाला जोन है। इस जोन में देखिए ये फॉल किया। ये कौन फॉल किया? फॉल किया विक्स। तो इसी जोन के अंदर जो हमारा निफ्टी 50 है उसने राइज किया ऊपर को। तो विक्स एकदम
उल्टा होता है। अगर निफ्टी 50 ऊपर को जाएगा तो विक्स जो है वो नीचे को जाएगा। फियर इंडेक्स होता है, लेकिन आज के दिन जो फियर इंडेक्स है वो ऊपर को राइज करता है और मार्केट में एक फियर क्रिएट हो गया 11.27। हालांकि अभी भी ये बुलिश जोन में है, लेस देन 15 में है। अगला फैक्टर है रूपी इन फ्री फॉल, FII डंप 11,500 करोड़ इन 4 डेज। रूपी और FII बड़े ही बुरे हाल हैं दोनों के। ये देखिए इंडियन, ये US डॉलर और ये इंडियन रूपी, तो ये देखिए जो ऊपर को आपको नजर आ रहा ना जाता हुआ, ये ऊपर को जा रहा है डॉलर। और डॉलर अगर ऊपर को जाएगा, ये इसको ग्रीन से करते हैं, दोबारा लेके आते हैं इसको करते हैं ग्रीन से। ग्रीन से कौन जा रहा है ऊपर को? डॉलर। और डॉलर अगर ऊपर को जा रहा है तो उसी गति से नीचे को क्या आ रहा है? इंडियन रूपी। एक दूसरे के उल्टा होता है ये। यहाँ पे देखिए ये रूपी का अच्छा जोन है। इस जोन में रूपी इज एक्सीलेंट, लेकिन इस जोन में ग्रीन में रूपी इज बैड। अब रूपी गुड हुआ था, अब दोबारा इस जोन में रूपी इज गोइंग टू बी अ बैड। बैड का मतलब फॉल कर रहा है रूपी यहाँ पे। तो ये जो ऊपर को राइज कर रहा है, इसीलिए मैं डिटेल चार्ट लाया हूँ, क्योंकि ये एक मेजर फैक्टर है हमारी स्टॉक मार्केट में गिरने का। तो ओवरऑल जो टेक्सचर है ना, अभी तक तो एब्सोल्युटली बियरिश है। जितने पैरामीटर मैंने आपको बताए, चाहे PMI बताया हो, चाहे डॉलर बताया हो, और एक आपके जो दोस्त हैं वो कौन से हैं? FIIs। उन्होंने पिछले 4 दिनों में 11,500 करोड़ रुपए भारत से सेल कर दिए हैं। ये आपको वीकेंड के ऊपर चार्ट बनाऊंगा मैं, इंडिया का और चाइना का, दोनों को कंपेयर करेंगे हम अच्छी तरह से कि भारत से क्यों पैसा जा रहा है और चाइना में पैसा क्यों आ रहा है। अब चलिए आगे। फोर्थ जो फैक्टर है, ये फैक्टर है ग्लोबल मार्केट कोलैप्स, एशियन US ड्रैग सेंसेक्स डाउन। ग्लोबल मार्केट अच्छी नहीं थी, वीक एशियन मार्केट थी। मिक्स अमेरिका से क्यों आए थे? हमारा तो ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका भी फॉल करे और एशिया भी फॉल करे और हम तुर्रम खान हैं और हमारा राइज करे, ऐसा नहीं होगा। ये देखिए हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में मैं आपको ये लेके आया हूँ। निकेई का इंडेक्स फॉल करता है अप्रोक्सीमेटली 1%। ये शंघाई का कंपोजिट, ये भी फॉल करता है, जबकि थोड़ा कम करता है। हैंग सेंग, ये तो गैंग लीडर है, 1.09%, 1% से ज़्यादा। BSE सेंसेक्स लगभग 1%, निफ्टी 50 लगभग 1%, एशिया का जो 50 है लगभग 66। तो ऑल मेजर इंडिसेस कहाँ के? एशिया के क्या करते हैं? रेड से लेते हैं, फॉल, दे आर फॉलिंग। और जब ये फॉल कर रहे हैं तो भारत की इकोनॉमी कैसे, भारत की स्टॉक मार्केट कैसे ऊपर को जा सकती है? ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और ये फैक्टर्स आएंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे। अब आइए आप, ऑयल शॉक, ब्रेंट क्रूड राइजेस, इन्फ्लेशन फियर रिटर्न। भारत के लिए तो जो सबसे, क्योंकि इंपोर्ट बिल बढ़ता है हमारा, मैं बताऊंगा आपको। ये देखिए, ये मैं क्रूड ऑयल लेके आया हूँ आपके सामने। क्रूड ऑयल में क्या क्या है आपके सामने, ये देखिए आपने $66 पे ये इंक्रीज हुआ, ब्रेंट क्रूड ये इंक्रीज हुआ। और इसके पीछे जो रीज़न है, क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शंस बढ़ा दी गई हैं, नंबर 1। नंबर 2, डॉलर जो है वो स्ट्रांग हो रहा है। और नंबर 3, US की जो मार्केट है वो, उसका जो डाटा है वो नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव नहीं आ रहा है। PMI का जो सारा डाटा है वो क्या आया? नेगेटिव आया। और इन सारे फैक्टर्स ने कुल मिला के इसको कहाँ पे किया? नेगेटिव टेरिटरी में क्रूड ऑयल को भेज दिया। और क्रूड ऑयल जब भी बढ़ेगा तो भारत का जो इंपोर्ट बिल है वो हमेशा राइज करता है। तो ये फैक्टर भी भारत के लिए क्या था आज के दिन? इट वाज एब्सोल्युटली नेगेटिव। 6 जो लास्ट है आज का, दैट इज टेक्निकल पैटर्न। एनालिस्ट वार्न ऑफ फर्दर डाउनसाइड इफ निफ्टी फेल टू होल्ड 24,900 नहीं होता तो निफ्टी और नीचे जाएगा। अब मैं आपको लेके आ रहा हूं टेक्निकल पैटर्न के ऊपर, जो टेक्निकल पैटर्न आपको जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जी, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में अब जो टेक्निकल ब्रेकडाउन है
उसको एनालाइज करते हैं। और ये थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल का वीलॉग होने वाला है। टेक्निकल करने वाला हूँ मैं इसको, बिल्कुल बेसिक नहीं होगा ये। तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को पिछले 6 मंथ से, आपको तो बिल्कुल समझ आएगा, लेकिन जो न्यू व्यूअर्स हैं वो, अगर उनको ये वाला पोर्शन टफ लगेगा तो वो स्किप कर सकते हैं। आपने अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना कि ये टर्म्स हमको क्यों नहीं समझ आ रही हैं। आप ऐसा करिए, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में मैंने क्या कर रखा है, मैंने एक टेक्निकल बेसिक्स की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, अलग से प्लेलिस्ट। और इसमें मेरे पॉडकास्ट भी हैं, बहुत सारे पॉडकास्ट। इसमें को आप फॉलो करिए, यहाँ पे जाइए, आप इन कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर आप टेक्निकल में आइए और आपको बहुत मज़ा आएगा टेक्निकल में। आज का जो हमारा ये वीलॉग है, ये मैं आपको एक बार दोबारा से बता दूं कि ये देखिए, मार्केट क्रैश हुई थी, 6 रीज़न उसके हैं। उसका जो टेक्निकल रीज़न है उसको हम एनालाइज कर रहे हैं। पिछले कल 158 पॉइंट ही फॉल किया था, रेड कोड यहाँ पे हमने बताया था। अब इसका जो टेक्निकल एनालिसिस है, वो टेक्निकल ब्रेकडाउन इसको हम एनालाइज करेंगे। तो चलिए जी, टेक्निकल ब्रेकडाउन को देखते हैं इसके। ये देखिए, आप यहाँ पे कलर लेते हैं, यहाँ पे हम अपना ब्लू से लेते हैं, थोड़ा कंट्रास्टिंग रहेगा। ये देखिए, मार्केट यहाँ से फॉल कर रही है। मार्केट 25,700 को 25,700 अप्रोक्सीमेटली 26,000 को टच कर रही थी। 26 जून ये वाला जोन है, ये वाला। अब यहां से मार्केट फॉल कर रही है और पिछले 2 दिन अगर आप ध्यान से देखिए, इसको मैं दोबारा बनाता हूं। एक कैंडल ये है, कितनी बड़ी रेड कैंडल है, ये भी रेड कैंडल है, दोनों बहुत बड़ी रेड कैंडल है। और उससे पहले हल्की सी एक ग्रीन कैंडल है। तो इन 3 कैंडल को 2 पैटर्न में हम स्टडी करेंगे, ट्रेडिशनल के अंदर स्टडी करेंगे, प्लस हाइकिन आइशी जो कैंडलस्टिक, ये जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न है, उसमें भी इसको एनालाइज करेंगे। मैं इसका चार्ट बना के लाया हूँ, टेबल बना के लाया हूँ। ये देखिए, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हम लोगों ने यहाँ पे ये देखिए बनाया हुआ है, ये कैंडल्स हैं, ट्रेडिशनल कैंडलस्टिक पैटर्न। ट्रेडिशनल याद रखिएगा 2 प्रकार के होते हैं, ये एक ट्रेडिशनल और एक हाइकिन आइशी कैंडलस्टिक पैटर्न। और उसके बाद ये हमारी HSG की, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल की इंटरप्रिटेशन है कि क्या होने वाला है। तो 3 कैंडल मैंने आपको बोला था, ये लास्ट वाली कैंडल है, ये सेकंड लास्ट कैंडल है और ये लास्ट कैंडल है। ये देखिए, थर्ड लास्ट जो कैंडल है वो बता रही है बियरिश एनगल्फिंग लार्ज रेड कैंडल एनगल्फिंग प्रायर ग्रीन कैंडल। ये देखिए आप, इन 3 कैंडल्स को हम स्टडी करने वाले हैं। ये जो ग्रीन कैंडल है, ये वाली जो ग्रीन कैंडल देखो एनगल्फ हो रही है। एनगल्फ का मतलब होता है समा जाना, उसके अंदर ही पूरी की पूरी फिट हो जाना। तो ये कैंडल देखो, पूरी रेड कैंडल को मैं एनगल्फ हो रही है, इसको कहते हैं बियरिश एनगल्फिंग। ये जब बनती है तो 90%, 100% कुछ नहीं होता स्टॉक मार्केट में, याद रखिएगा हमेशा, ये होता है डाउन पैटर्न। और बिल्कुल इसने जो बेसिक फंडामेंटल है कैंडलस्टिक्स के, उसको फॉलो किया और अगले दिन ये हुआ और उससे अगले दिन फिर ये नीचे को आया और आगे भी इसको नीचे को आना चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बियरिश एनगल्फिंग बोल रही है। तो ये है थर्ड कैंडल का पैटर्न। जो सेकंड लास्ट कैंडल है, दोजी और स्मॉल बियरिश कैंडल, स्मॉल बॉडी विद विक। हाइकिन आइशी क्या बोलती है? स्मॉल रेड हाइकिन आइशी, श्रिंकिंग बॉडी, लोअर शेडो, बियरिश मोमेंटम, स्लोइंग, पोटेंशियल इंडिसीजन। यहां से मार्केट जो है ना, वो ये जो सेकंड कैंडल है, ये जो कैंडल है, यहां से अगर मार्केट ने घूमना होता ना, तो मार्केट ने यहां से ऊपर को टर्न करना था, लेकिन मार्केट ने टर्न नहीं किया। मार्केट ने उल्टा क्या किया, यहां से एक बहुत बड़ा डिप लिया नीचे को। तो मतलब जो बियरिश मोमेंटम था ना मार्केट के अंदर, वो बियरिश मोमेंटम बढ़ गया। और एक जो फंडामेंटल फैक्टर था, इंडिया और अमेरिका की ट्रेड डील, वो तो हुई नहीं अभी तक, उसने आग में घी डालने का काम किया और ये नीचे को। और डाटा मैंने
आपको बता दिया है एक्सप्लेन एट लेंथ कि सारा ही डाटा नेगेटिव आया है पिछले 2-3 दिनों में। तो अगर नेगेटिव डाटा होगा तो कैंडल कहाँ को जाएगी, वो भी नेगेटिव ही आएगी। लास्ट जो कैंडल है लॉन्ग लेग दोजी, वेरी स्मॉल बॉडी, लॉन्ग बिग, ग्रीन हाइकेनाशी बॉडी, अपर स्मॉल अपर शेडो, ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल, बायर्स अटेम्प्टिंग रिकवरी बट रेजिस्टेंस रिमेन्स। ये क्या बोल रहा है, ये यहां लेते हैं इसको। इस जोन में देखिए आप, यहां पे एक रिकवरी की कोशिश की गई बायर द्वारा, ब्लू में लेते हैं इसको, यहां रिकवरी की कोशिश की गई, यहां रिकवरी की कोशिश, लेकिन रिकवरी की कोशिश कामयाब कहीं नहीं हुई। मतलब रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है मार्केट के अंदर, रेजिस्टेंस, और डोमिनेंस किसकी होती जा रही है, बियर्स की होती जा रही है। इसलिए कैंडल कोशिश कर रही है ऊपर जाने की, लेकिन जा नहीं पा रही हैं। और यहाँ पे आप याद रखिएगा, अगर 24,500 ये वाला लेवल है, ये अगर मंडे को ये ब्रेक हो गया ना लेवल, तो फिर आपको 24,000 या 23,800 आपके सामने नजर आएगा। लेकिन जो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को फॉलो करते हैं ना, अब मार्केट ऐसे गिर रही है, आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है इस स्थिति के अंदर। इस स्थिति में आपको 2 मॉडल्स को फॉलो करना है। नंबर 1 जो मॉडल है वो मॉडल है वैल्यू इन्वेस्टिंग का, वैल्यू इन्वेस्टिंग के मॉडल को फॉलो करना है आपको। ये किसका है, वॉरेन बफेट एंड बेंजामिन ग्राहम का। ये दोनों बहुत ही शानदार इन्वेस्टर रहे हैं, बिलियनियर, इन्होंने मार्केट से बिलियंस ऑफ डॉलर कमाए हैं। और दूसरा मॉडल है हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग, जो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल ने बनाया, हमने बनाया हुआ है। ये दोनों मॉडल आपको फॉलो करने। और आज अभी आपके सामने लाइव का एक सिंबल आ रहा होगा, तो लाइव चला हुआ है हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में, और उसमें मैंने जानबूझ के लाइव चलाया हुआ है। वो है हाउ टू बाई स्टॉक्स, कब स्टॉक्स को खरीदना है। RSI की स्ट्रेटजी बताई है मैंने इसके अंदर, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की स्ट्रेटजी। जब भी मार्केट फॉल करती है, RSI उस जोन में कैसे खरीदना, अब उस व्लॉग को देखिए जाके। तो अब आपको ये जो दोनों स्ट्रेटजीज फॉलो करनी है, हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग की भी और वैल्यू इन्वेस्टिंग की भी, और इसमें एक और व्लॉग मैंने बनाया हुआ, वो भी मेरे लाइव में आज चला हुआ है, और वो है बाई ऑन डिप स्ट्रेटजी। जब भी मार्केट गिरती है, डिप पे आती है, तो आपको स्टॉक को खरीदना है। तीनों का कंक्लूजन ये है, जब भी मार्केट, कौन से स्टॉक खरीदने, कैसे खरीदने, सब एक्सप्लेन किया है मैंने, एट लेंथ आपको एक्सप्लेन किया है। वही हिमालयन बास्केट का मॉडल कि आपके पास 2500 रुपीज हैं, तो आपको बाई करने हैं 500 रुपए के स्टॉक। आपके पास 25,000 रुपये है, आपको 5,000 रुपए के। अब कौन से स्टॉक खरीदने हैं, RSI कैसे देखनी है, सब एक्सप्लेन किया है मैंने। अगर आपके पास 2.5 लाख रुपीज है, तो आपको 50,000 के स्टॉक्स खरीदने हैं, RSI देखनी है। अंडर वैल्यू स्टॉक का वीडियो मैंने बनाया हुआ है, अंडर वैल्यू स्टॉक वही खरीदने हैं। अगर आपके पास 25 लाख हैं, तो आपको 5 लाख रुपए के स्टॉक खरीदने हैं। अगर आपके पास 2.5 करोड़ रुपए है, तो आपको 50 लाख के स्टॉक खरीदने हैं। 25 करोड़ रुपए है, तो आपको 5 करोड़ रुपीस के स्टॉक खरीदने हैं। वही सेम पैटर्न है, जितने मर्जी पैसे बढ़ाते रहिए आप। ये हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग का मॉडल, एक बार आप इसको अपना के देखिए। कौन कहता है कि स्टॉक मार्केट से पैसे नहीं बनते, सवाल ही पैदा नहीं होता कि ना बने। तो ये मैंने आपको आज अपना टेक्निकल एनालिसिस जो है हमने यहाँ पे किया, ये मैंने आपको चार्ट, और ये देखिए RSI वैल्यू कहाँ आ रही है निफ्टी की, 40। जैसे ये 30 के पास पहुंचेगा, जब ये 24,000 के आसपास पहुंचेगा ना, तो 30 पे आ जाएगा। जितने जेब में पैसे होंगे सारे लगा दीजिएगा उसमें। और इससे पहले ये जो मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न आपको बताए, ये देखिए, टेक्निकल एनालिसिस फॉर बिगिनर, दोजी कैंडलस्टिक पैटर्न मेड इजी, लर्न टू ट्रेड इफेक्टिवली, ये मैंने व्लॉग बनाया हुआ है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। इस वाले को जरूर देखिएगा आप जाके, इस वाले व्लॉग को मेरे को,
और ये दोजी कैंडल्स ये देखिए मैंने एक्सप्लेन कर रखी हैं। ये है बुल वाली जब बुलिश होती है मार्केट, और ये है बियरिश वाली जब मार्केट फॉल करती है। तो हमारी मार्केट आज की डेट में कहाँ है, इस तरह से फॉल कर रही है नीचे को। तो आज ये वाला कैंडलस्टिक पैटर्न है दोजी का। अब जाइए उस बेसिक बी लॉ को देखिएगा मेरे, आपको जरूर समझ आएगा। तो ये था हमारा आज का हिमालयन स्टॉक गुरुकुल का एनालिसिस। इस एनालिसिस में हमने क्या किया, नंबर 1 हमने 6.6 फैक्टर्स एक्सप्लेन किए कि क्यों भारत की स्टॉक मार्केट आज क्रैश हुई। मैंने आपको पीएमआई का डाटा बताया, किस किस का बताया पीएमआई का डाटा, यूएसए का लिया हमने, यूके का डाटा लिया और इंडिया का डाटा लिया, सारे क्या थे, नेगेटिव। उसके बाद हमने क्या एक्सप्लेन किया आपको, हमने डॉलर वर्सेस रूपी एक्सप्लेन किया, वर्सेस एफआईआईस वर्सेस आपको क्या बताया, दैट इज क्रूड ऑयल। सारे का सारे फैक्टर भारत के लिए क्या थे आज की डेट में, नेगेटिव थे। मार्केट का क्रैश होना बनता था। और मैंने लास्ट में आपको क्या एक्सप्लेन किया, टेक्निकल एनालिसिस किसका, निफ्टी 50 का, वो हमने एट लेंथ दोजी पैटर्न भी एक्सप्लेन किया और आपको साफ साफ बता दिया। ये मैं रेड में क्यों लिख रहा हूँ सब कुछ, क्योंकि मार्केट है ही लालम लाल चारों तरफ, और इसका फर्दर टेक्सचर भी क्या है, बियरिश। ये था हमारा आज का एनालिसिस। और साथ में मैंने सबसे लास्ट में जो ग्रीन में आपको चीज बताई जो आपको समझनी है, हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग और वैल्यू इन्वेस्टिंग बाय वॉरेन बफेट एंड बेंजामिन ग्राहम, इनकी थियरी बताई। बाई ऑन डिप कैसे करते हैं, बाई कैसे करते हैं स्टॉक को, कौन सा अंडर वैल्यू स्टॉक करने हैं, वो सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो जब भी मार्केट गिरती है तो आप लोगों ने ये जो वॉरेन बफेट की कोट है इसको याद रखिएगा। इस पे खत्म कर रहे हैं, बी फियरफुल, डरना है आपको, व्हेन एवरीबॉडी इज ग्रीडी, हर कोई लालची है तो आपको डरना है। एंड बी ग्रीडी, आपको ग्रीडी होना है, व्हेन एवरीवन इज फियरफुल। तो इस वक्त पूरी मार्केट क्या हो रही है, फियरफुल हो रही है, डर रही है। आपको ग्रीडी होना है और आपको स्टॉक्स को बाई करना है। इससे सिंपल कोई स्ट्रेटजी नहीं हो सकती। ये हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हमने आपको एनालाइज करके बताया। अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करिए हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को, लाइक करिए या डिसलाइक करिए, जो भी, या डिसलाइक करिए और शेयर करिए, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो नॉलेज है वो नॉलेज हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए। तो आप हम लोगों के साथ बने रहे इतने लंबे वीडियो के साथ। बहुत लंबा वीडियो हुआ क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा आज की डेट में मार्केट में ब्लड बाथ की स्थिति बनी थी। ये देखिए रेड कोट बन गया था मार्केट के अंदर। मार्केट क्रैश के जो रीज़न वो एक्सप्लेन करने थे। पिछले कल भी मार्केट जो थी वो एब्सोल्युटली रेड में रही थी। तो ये सारे फैक्टर्स मैंने आज आपको एक्सप्लेन किए। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस। अब आपसे मिलेंगे हम अगले व्लॉग में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड नाइट।